सुबह के 4 बजे हैं। शहर अभी सो रहा है, सड़कें खाली हैं और ख्वाब अभी भी अधूरे पड़े हैं। लेकिन इसी शहर में कुछ लोग हैं जो हर रोज अपने सपनों से पहले जाग जाते हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई ईंट ढो रहा है, कोई रिक्शा खींच रहा है और कोई चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहा है। ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी ये सबसे अमीर नहीं है। रामू भी उन्हीं लोगों में से एक है। रामू कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना उसके पास डिग्री है, ना पहचान, ना सिफारिश। उसके पास बस एक चीज है, मेहनत। इतनी मेहनत कि उसके हाथों की लकीरें मिट चुकी है, इतनी मेहनत कि उसकी उम्र से ज्यादा थकान उसके चेहरे पर दिखती है। रामू रोज 12-14 घंटे काम करता है। धूप हो, बारिश हो, बुखार हो, वो काम पर जरूर जाता है। लोग कहते हैं रामू बहुत मेहनती आदमी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता रामू अमीर है। रामू के घर में आज भी वही टूटी चारपाई है। बच्चों की स्कूल की फीस हर महीने सिरदर्द बन जाती है और महीने के आखिरी में उधार लेना उसकी मजबूरी। एक दिन काम से लौटते वक्त रामू ने एक बड़ी गाड़ी देखी, चमचमाती हुई, महंगी, शानदार। उस गाड़ी से एक आदमी उतरा, साफ कपड़े, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर आत्मविश्वास। रामू वहीं रुक गया। उसने खुद से पूछा, मैं इससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है? मैं गरीब क्यों हूँ? उस रात रामू सो नहीं पाया। उसे अपना बचपन याद आया, पिता को याद किया जो उससे भी ज़्यादा मेहनती थे, ईमानदार, सीधे और गरीब। रामू ने पहली बार एक डर महसूस किया, कहीं उसकी ज़िंदगी भी बस यहीं आकर तो नहीं रुक जाएगी। फिर अगले दिन रामू की मुलाकात रमेश से हुई। रमेश भी उसी बस्ती में रहता था, लेकिन उसकी हालत अलग थी। वो ज़्यादा मेहनत करते हुए नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे थे। रामू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, भाई तुम क्या काम करते हो? रमेश मुस्कुराया और बोला, पहले मैं भी तुम्हारी तरह मजदूरी करता था। रामू चौंक गया। फिर मैंने समझा कि सिर्फ मेहनत करने से जिंदगी नहीं बदलती। रामू को गुस्सा आ गया। मेहनत से बड़ा क्या हो सकता है? मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, मेरे पास आखिर पैसा क्यों नहीं है? रमेश ने जवाब दिया, मेहनत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि मेहनत किस दिशा में की जा रही है। रमेश ने बताया कि कैसे उसने एक हुनर सीखा, कैसे उसने डर के बावजूद छोटा सा रिस्क लिया और कैसे उसने अपनी सोच बदली। उसने कहा, मैं आज कम घंटे काम भले ही करता हूँ, लेकिन सही जगह मेहनत करता हूँ। छोटे छोटे बदलाव ही मंजिल तक पहुँचाते हैं। यह बात रामू के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस दिन रामू बहुत देर तक चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि वो जिंदगी भर मेहनत करता रहा, लेकिन कभी सीखने की मेहनत नहीं की, कभी उसने कुछ अलग सोचने की मेहनत नहीं की, कभी सिस्टम समझने की मेहनत नहीं की। उस रात रामू ने अपने बेटे को पढ़ते देखा। बेटा बोला, पापा मैं बड़ा होकर अमीर बनूंगा। रामू की आंखें भर आई। उसे डर भी लगा कि कहीं उसका बेटा भी मेहनत के जाल में न फंस जाए। फिर अगले कुछ महीनों में रामू ने छोटे छोटे बदलाव किए। काम के साथ साथ सीखना शुरू किया। डर लगा, लोग हंसे, मुश्किलें आई, लेकिन पहली बार उसकी मेहनत सिर्फ पसीने में नहीं, सोच में भी दिख रही थी। और यही एक सच्चाई साफ होती है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अक्सर सबसे गरीब होते हैं, क्योंकि मेहनत रोटी भले देती है, लेकिन पैसा सोच समझ और सही फैसलों से आता है। अगर सच में पैसा सिर्फ मेहनत से आता तो आज खेतों में काम करने वाला किसान, सड़कों पर पसीना बहाने वाला मजदूर दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है, इसलिए मेहनत मत छोड़ो, बस आंखें खोलकर मेहनत करो। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसों के बिना भी कुछ नहीं होता। इलाज के लिए पैसा, प्यार, दुआ, हिम्मत जरूरी है, लेकिन आईसीयू, ऑपरेशन, दवाइयाँ ये सब बिना पैसों के नहीं मिलती। बच्चों की पढ़ाई माँ बाप का सपना होता है, बच्चे आगे बढ़े, लेकिन स्कूल की फीस, किताबें, कोचिंग ये सब भावनाओं से नहीं, पैसों से चलते हैं। गरीब आदमी अगर सही भी हो तो भी उसकी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि पैसा बोलता है और लोग सुनते हैं। अचानक नौकरी चली जाए, घर में कोई हादसा हो जाए या कोई जिम्मेदारी आ जाए, उस वक्त हौसला नहीं बचत काम आती है। मुश्किल समय में पैसा आराम नहीं, सांस लेने की जगह देता है। पैसा सुख नहीं देता, लेकिन गलत चीजें सहने से आज़ादी देता है। अगेन, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बिना जिंदगी बहुत सीमित हो जाती है।